लास्ट सीन में देखा हानसिन को इंजेक्शन दे रहा होता है यंगपाल और उसे अपने कार में ले जाता है। हानसिन को होश आता है तो देखती है ये तो वही रास्ता है जिसमें वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग रही थी और वो चर्च पहुंचती है जहां हानसिन का शादी होने वाला था बहुत पहले। तो वो अंदर जाती है तो यंगपाल उसको वहीं छोड़ देता है और कहता है ये लो मोबाइल और ये तुम एक बार कॉल कर सकती हो, जिस किसी को भी कॉल करो उसके बाद पता चल जाएगा कि तुम कहाँ हो। चेयरमैन ने मेरी बहन का इलाज के लिए पैसा भी दे दिया है और उन्होंने इंतज़ाम कर दिया है और मैं तुम्हें नहीं रख सकता, न जाने अपने जान को खतरे में डालूं। तो हानसिन वहाँ सैड रहती है और वो गुस्साई भी रहती है और कहती है कि तुम्हारा मतलब निकल गया तो तुम मुझे छोड़ दिए, अब मैं तुम पर बोझ बन गई हुई हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ, अब मुझे तुम्हारा शक्ल भी नहीं देखना। अगर कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे को चाह रहे होते हैं। यंगपाल तो वहाँ से चला जाता है और बहुत देर इंतज़ार करती है हानसिन और बैठी हुई फ़ोन खोलने की कोशिश करती है किसी को कॉल करने के लिए। तभी यंगपाल का याद आता है बातें। अभी वो पीछे से सुनती है कि फादर और सिस्टर चर्च की बात कर रहे हैं और यंगपाल अभी भी यहाँ पर इंतज़ार कर रहा है अपने कार के साथ, जो कि अभी तक यहाँ से निकला नहीं है। तो वो ये सुनकर काफ़ी खुश होती है और यंगपाल को कॉल करने लगती है। यंगपाल तो वहीं कार में बैठा हुआ रहता है मगर कुछ बोल नहीं रहा होता है। हानसिन कहती है कि फ़ोन उठाओ तो कुछ बोलो भी तो, अगर तुम 30 सेकंड में यहाँ नहीं आए तो मैं अपना जान दे दूँगी। इतना सुनते ही यंगपाल वहाँ से दौड़ने लगता है, ढूंढने लगता है हानसिन को। तो वो देखता है एक जगह साइड में बैठी हुई है और दोनों एक दूसरे को देखकर काफ़ी खुश होते हैं और काफ़ी देर हो चुकी हुई थी। तो वहाँ फादर से परमिशन ले लेते हैं रुकने के लिए। फादर कहते हैं कि ऐसा वैसा कुछ मत करना है और वहाँ से चले जाते हैं। दोनों को ही अलग अलग रूम मिला हुआ रहता है और दोनों एक दूसरे के उपस्थिति से काफ़ी खुश रहते हैं। नेक्स्ट सीन में चेयरमैन का सेक्रेटरी फ़ोन पर बात कर रहा होता है, जो कि नर्स बात कर रही होती है 12 फ्लोर की। हानसिन का केयर करती थी सो धमकाती है कि अगर तुम मुझे हानसिन के पास नहीं ले गए उसका नर्स बनने के लिए तो मैं सभी को बता दूंगी कि तुमने मारने की कोशिश की है, वीडियो फुटेज है। चेयरमैन का सेक्रेटरी शांति से बोलता है कि तुम एक बार शांति से बात तो कर लो, मगर बीच में फ़ोन कट जाता है क्योंकि इसका एक्सीडेंट हो गया हुआ रहता है। वहाँ पर प्रेसिडेंट गो आ रहे होते हैं और कहते हैं कि कुछ लोग बातों से नहीं समझते और वो चेयरमैन से बात करने के लिए चले गए हुए रहते हैं। सेक्रेटरी को एहसास होता है कि इन्होंने मरवाया होगा तो वो बोलने लगते हैं कि आपने मेरा फ़ोन ट्रेस किया, यानी चेयरमैन का सेक्रेटरी का करने का मतलब है चेयरमैन का करना, आपने उसे मरवा दिया। वो कितना वफादार थी, अच्छे से काम की थी। तो वहाँ पर चेयरमैन बोलता है कि शांत हो जाओ, मैंने परमिशन दिया था। प्रेसिडेंट को कहते हैं कि पिरामिड बनाने वाले को मार देना चाहिए पिरामिड बनने के बाद। इस पर चेयरमैन हंसता है और कहता है सही है, पिरामिड बनने के बाद बनाने वाले को मार देना चाहिए, राज दफन हो जाता है। मगर चेयरमैन का सेक्रेटरी इस पर खुश नहीं रहता। नेक्स्ट सीन में हानसिन और यंगपाल दोनों साथ बैठे रहते हैं। यंगपाल बोलता है कि डिटेक्टिव पुलिस मुझे खोजते खोजते हॉस्पिटल तक पहुंच गए हुए हैं और तुम्हारा भाई चेयरमैन तुम्हारा फ्यूनरल कराने वाला है बहुत जल्द। तो हानसिन बोलती है ओ इसी वजह से तुम मुझे वहां से निकाल के यहाँ लाए हो। यंगपाल बोलता है अच्छा तो तुमने मुझे ही कॉल क्यों किया। तो हानसिन बताती है कि अगर इस दुनिया में मुझे एक ही कॉल करना है, एक ही बार करना है तो वो और कोई नहीं, तुम ही होगे हमेशा। यहाँ पर दोनों करीब आ गए रहते हैं और दोनों एक दूसरे से प्यार भी करने लगे हैं।